हमने जो मैनिफेस्टो 4 साल पहले इलेक्शन में आने से पहले किया था, हम तकरीबन 80 से 85% वो मैनिफेस्टो का काम पूरा कर चुके हैं। कुछ काम हमारे पाइपलाइन में है और जो मिनिमम काम कोई रह गए हैं वो इस दफ़ा पूरे किए जाएंगे। और जो अब हम मैनिफेस्टो आपके सामने ला रहे हैं, सबसे पहला है कि 2019 में गुरु नानक पातशाह का 550 साला जन्म शताब्दी आ रही है और 550 साला जन्म शताब्दी को समर्पित होके हम हिंदुस्तान में जहां जहां भी गुरु नानक पातशाह की छोह प्राप्त स्थान हैं, चाहे वो सिक्किम में है, चाहे वो लेह लद्दाख में है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी भाग में हैं, वहां पे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कीर्तन दरबार कराए जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली से एक नगर कीर्तन ननकाना साहिब लेके जाएं, जिसमें अगर हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर जाना है, तो अगर ये सरकारें हमें अलाउ करेगी, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तो हमारे दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अगर वीजा देगी और परमिशन देगी तो एक विशाल महान नगर कीर्तन यहां से दिल्ली से शुरू करके हम ननकाना साहिब लेके जाएंगे। गुरु नानक पातशाह क्योंकि संस्थापक थे, सिख धर्म की नींव उन्होंने रखी थी, तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। जैसे हमने पिछले साल बाबा बंदा सिंह बहादुर की 300 साला शहीदी शताब्दी मनाई, इस साल 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्म शताब्दी 350 साला पूरे हिंदुस्तान में मनी। इसी तरीके से हमने खालसा डिस्पेंसरीज की बात करी है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे हम डिस्पेंसरीज खोलेंगे ताकि गरीब गुरबे लोगों को वहां से फायदा हो सके, और इनमें कुछ मोबाइल डिस्पेंसरीज भी हो सकती हैं। 300 साला बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया का जन्म शताब्दी 2018 में पड़ेगी। उसके लिए भी हम बहुत बड़े प्रोग्राम उलीकेंगे और हमारा ये कोशिश रहेगी, जैसे बाबा बंदा बहादुर की शताब्दी मनाई, इनकी शताब्दी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी। और दिल्ली में जहां हमने बाबा बंदा सिंह बहादुर के बुत लगाए हैं, वहां पे इनका भी बुत दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आईएएस अकेडमी, आईएएस, आईपीएस और ये जो तैयारी होती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इसका हम एक सेंटर खोलने जा रहे हैं वेस्ट दिल्ली में, क्योंकि वहां पे हमारी गिनती बहुत ज्यादा है। तो हम ये एकेडमी जो है वेस्ट दिल्ली में खोलने जा रहे हैं। प्लेसमेंट में हमने पिछली दफा काफी काम किया, अब हम टोटल एक प्लेसमेंट सेंटर डेडिकेट करने जा रहे हैं कि जो हमारे सिख बच्चे पढ़कर आते हैं उनको हम प्लेस करा सके, जिसके साथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अमृतसर की हम यात्रा जो है 5 वर्षों में हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से श्री दरबार साहिब के लिए बसेस द्वारा लोगों को भेजा जाएगा, जिसके लिए हम अपनी बसेस परचेज कर रहे हैं। हमारी अपनी बसेस जो होंगी वो दरबार साहिब जो संगत जानी जाएगी उनको लेके जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर,
हमने ऑलरेडी 2 ITI नई खोली है पिछले टेन्योर में, और जो पुरानी ITI एक हमने बदरपुर में खोली है, एक हमने मंगोलपुरी में खोली, और जो पुरानी ITI है तिलक विहार में, उसके कोर्सेज इंक्रीज किए हैं। हम ऐसे और 3 से 4 नए ITIs खोलेंगे, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ताकि जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे किसी वजह से नहीं पढ़ सके, और उसमें घुमांतरू समाज जो हमारा है, जिसमें सिकली घर आते हैं, बाजीगर आते हैं, जिसमें लबाने आते हैं, जिसमें बंजारे आते हैं, जिसमें रासिक आते हैं, ये जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो कुछ इनमें से बिलो पॉवर्टी लाइन है, इन बच्चों को हम एक इज्जतदार नौकरी दे सके, और हम इनको जीवनचर्या, जो गुरु नानक का फॉर्मूला है, नाम जपो, वर्ण छको, किर्त करो की बात बहुत इंपॉर्टेंट गुरु ने कही है, उसमें ला सके। जो बच्चे 90% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करेंगे, उनको 1000 रुपए महीने की हम सिर्फ वजीफा नहीं देंगे, उनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होगी, उसके अंदर भी उसमें काफी मदद दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी करेगी, और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलेगी। हम अपने स्कूलों के बच्चे जो 90% से ऊपर 10वीं से 9वीं से या 10वीं से लेते हैं, उनको हम खुद एक जगह पे जो सेंटर बनाने जा रहे हैं, किसी भी स्कूल में हम सेंट्रलाइज बना सकते हैं, जहां पे इनको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाएगा, ताकि ये IAS IPS के लिए जा सके। मोबाइल लाइब्रेरी एजुकेशन के लिए आजकल किताबें कुछ ऐसी हैं जो बड़ी महंगी हैं, जो नहीं खरीदी जा सकती, तो हम मोबाइल लाइब्रेरी भी खोलेंगे, ताकि इन एरियाज के अंदर हमारी जो गाड़ियां हैं, वो वहां पे जाके किताबों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको जरूरत है, उसके लिए जरूर ये सहूलत ले सके। बाला साहब हॉस्पिटल, भाई लक्खी शाह बंजारा, प्रोडक्शन सेंटर्स टू बी established to teach vocational courses। भाई लक्खी शाह बंजारा, अब जब गुरु साहबान हमारी जंगें होती थी, तो इसमें बंजारा कम्युनिटी हो, इसमें लबाना हो, ये सारे वो ऐसी कम्युनिटीज थी जो हमारे लिए हथियार तैयार किए करते थे, या उस वक्त की जो फैक्ट्रीज जिस हिसाब से होती थी, ये कम्युनिटी करती थी। तो हमने फैसला किया है कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं, भाई लक्खी शाह बंजारा जी के नाम पे हम वोकेशनल टीचिंग सेंटर जो वो हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। भाई मक्खन शाह लबाना हाट, जैसे दिल्ली हाट आप देखते हैं, हमारी जो लबाना कम्युनिटी है, या बंजारा कम्युनिटी है, या सिकली घर कम्युनिटी है, ये जो चीजें बनाती हैं हैंडीक्राफ्ट की, हाथ से जो चीजें बनाती है, हम एक हाट एस्टेब्लिश करने लगे हैं, ताकि ये लोग उसमें आके अपनी बनाई हुई वस्तुएं जो हैं उसमें डिस्प्ले कर सके, उसको बेचा जा सके, उसकी मार्केटिंग हो सके, ताकि इकोनॉमिकली इनको सपोर्ट भी मिलेगी और इनको मौका मिलेगा एक जगह पे आके ये काम करने का। बाला साहब हॉस्पिटल, आपको सबको पता है कि किस तरीके से हॉस्पिटल को बेचा गया। लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट में से हम ये हॉस्पिटल वापस जीत के आए हैं, जिसकी सेवा बाबा बचन सिंह जी ने शुरू कर दिया। कुठारी एंड कुठारी एसोसिएट्स जिन्होंने अपोलो बनाया था, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। ओरिजिनल नक्शे भी उन्होंने ही बनाए थे। अब एक चेंज हो गया है, पहले मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ 25 एकड़ कम से कम जमीन की रिक्वायरमेंट थी। अब 10 एकड़ जमीन में मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है और हॉस्पिटल भी बन सकता है। तो हम यहां पे हमारे पास 11.5 एकड़ से ऊपर जमीन है। हम यहां पे जहां 600 बेड का हॉस्पिटल होगा, पहला फेज 100 बेड का हमने शुरू किया। मेडिकल कॉलेज भी हम यहां गुरु हरकिशन साहब के नाम से एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा स्टाफ के लिए, गुरुद्वारा कमेटी का स्टाफ, हम इनके लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, रजिस्टर करा के सरकार से जगह ली जाएगी जिस रेट पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है।
आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अकोमोडेशन है जहां हमारा स्टाफ रहता है, लेकिन नौकरी के बाद इनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकी बनाने जा रहे हैं, उसके नाम पे ज़मीन अलॉट करा के सेल्फ फाइनेंसिंग, जैसे बैंक्स जो हैं वो इजी लोन दे देते हैं जब वो गुरुद्वारा कमेटी के पास नौकरी करते हों, जिनकी जॉब्स होगी, तो इजी लोन्स इनको वहां से मुहैया करा सकते हैं। मिनॉरिटी के अंदर भी स्कीम्स हैं कि इनको लोन इजीली मिलेंगे, हमने ये इसका भी फैसला किया है। गुरमत टकसाल टू बी एस्टेब्लिश एंड न्यू टेक्निक्स, ये जो हमारे प्रचारक हैं, जो हमारे रागी साहबान हैं, इनके लिए हम गुरमत टकसाल एस्टेब्लिश करेंगे। हमारा धर्म प्रचार डिपार्टमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगा ताकि हमारे जो रागी हैं वो आज की आने वाली जनरेशन से उनकी टेक्नोलॉजी में बात कर सके। ऐसी टेक्निक्स इनको सिखाई जाएगी, चाहे सोशल मीडिया की हो, चाहे उनको कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन समझाना पड़े, तो ऐसी टेक्निक के लिए हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। और जैसे फतेह दिवस वगैरह हम आप सारे देखते ही हैं, इस तरीके से हम जरूर इसको कंटिन्यू रखेंगे। 1984 की जो विडोज हैं, जो परिवार हैं, इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी गुरुद्वारा कमेटी ने कराने का फैसला किया है। और हमारा जो स्टाफ है ये भी फैसला किया है, हम आगे सगन स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए हमने स्टाफ में शुरू की थी, अब इनके बच्चों का भी अगर शादी होगा तो बेटों के शादी के लिए भी हम सगन स्कीम दे रहे हैं। लखी शाह बंजारा हॉल 50% पे दिया जाता था, टोटल इनको पैसे उसके निशुल्क जिस दिन ये खाली होगा ये इनको दे दिया जाएगा। और इसके अलावा जहां इनकी हमने इंश्योरेंस करानी है, अगर कोई इन ड्यूटी डेथ होती है किसी की, ये पॉइंट नोट करने वाला, अगर इन ड्यूटी अगर वो रिटायर होने से पहले किसी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो ये फैसला किया है कि जितना गुरुद्वारा कमेटी का स्टाफ है वो एक दिन की सैलरी उनके लिए देगा, जितनी वो बनेगी उतना ही पैसा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी तरफ से डालेगी। एक दिन की सैलरी हमारी तकरीबन 8 लाख रुपए की बनती है, तो इसका मतलब है 8 लाख स्टाफ की और 8 लाख गुरुद्वारा कमेटी का शेयर होगा, ताकि 15-16 लाख उसके परिवार को मिल सके, ताकि वो अपने लिए कोई ना कोई और जीवनचर्या देख सकते हैं। और जो 1984 विडोज के फ्लैट हैं जो के पास है, इनकी रिपेयर मेंटेनेंस तो हम करेंगे, लेकिन इनका मालकाना हक के लिए हम दिल्ली सरकार के साथ जद्दोजहद करेंगे, ताकि इनके जो मालकाना हक हैं वो इनको दिए जाएं, ताकि वो आज इस सिचुएशन में नहीं है कि इनकी कोई और पेमेंट कर सकें। महाराजा रणजीत सिंह जी, अकाली बाबा फूला सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, ऐसे और जितने जर्नैल हैं, इनके हिस्ट्री को हम उभारेंगे। और जैसे फतेह दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, अपने जितने जर्नैल हुए हैं इनके दिन मना के, क्योंकि एक हमने ट्राई किया था, सिर्फ लाल किला सिखों ने 1783 में फतेह किया था, हमने वो किया, पूरी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूं कि जब हम मार्च के महीने में मनाते हैं, अगले महीने वो आने वाला है, वो जब हम मनाते हैं, लाखों सिख दिल्ली से नहीं हिंदुस्तान से बाहर आते हैं और उनके साथ आके वहां पे आके शिरकत करते हैं, गौरव महसूस करते हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवमयी है। और एक और बड़ी बात, गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन में 4 उदासियां करी, 4 यात्राएं करी। चारों यात्राओं में तकरीबन 40-45 हजार मील का सफर किया, पूरा हिंदुस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, मिस्र, नेपाल, इजिप्ट, बगदाद, और अब पता लगा रोमानिया में भी एक सेल मिली है जिसपे गुरु नानक का नाम पाया गया है। उन्होंने अपने जीवन में ये सारी
तय करके सारे समाजों को जोड़ने की एक सूत में कोशिश की। पिछले समय में हमारे जो मैंने घुमांतरू समाज की बात करी है कि ये जो हमारे समाज है जिनमें लबाने से खाते हैं, बंजारे आते हैं, शिकली घर आते हैं, रंगरेटे आते हैं, रासिक आते हैं, ये सारे समाजों को जोड़ने के लिए हमने पिछले 4 साल के टेन्योर में कन्वेंशंस करी हैं। इनको क्योंकि ये सिख धर्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। गुरुओं के साथ इनके परिवारों ने शहादतें दी हैं। जितना हथियार लड़ाई का था ये हमारी फौजों को ये सप्लाई किया करते थे, ये बनाया करते थे। हमने ये फैसला किया है कि हमारा जो काम करते हैं घुमांतरू समाज में लबाना जी हैं, कुलमोहन सिंह हैं, विवेक सिंह हैं, हमने इसको और एफिशिएंट करके, क्योंकि इनकी गिनती ज्यादातर मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, राजस्थान में है, हम हर जगह पे जाके दिल्ली कमेटी की तरफ से सेंटर खोलने लगे और जो मिनॉरिटी की स्कीमें हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, ये वहां तक जाके पहुंचाएंगे। उसका कारण है आज हम 2% से कम कहे जाते हैं हिंदुस्तान में। अगर ये सारे समाज हम वापस, जिनको गुरु नानक ने जोड़ा था, किसी वजह से बिखरा है, अगर हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, हमारी आबादी हिंदुस्तान में 10 से 12% तक होती है। सो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और पॉइंट्स हैं, हम अभी इसको रिलीज भी करेंगे और डिटेल जो है आप इसमें से पढ़ पाएंगे। खड़े हो जाइए सारे, बैठ के बैठे रहे, खड़े रहे। ये सिरसा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। हिंदी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाएगा, मैं हले पता नहीं प्रिंटर तो आया कि नहीं आया। मैं और हमारे कुछ पार्टी के वर्कर जो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं या वो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, आज उनको भी पार्टी में से बर्खास्त किया जा रहा है, जिनमें से एक मनजीत सिंह रूबी भी हैं जो शिवनगर इलाके से खड़े हैं। दूसरा अपना और कौन खड़ा कोई है की नाम से, और नाम पे और 1-2 नाम है, अभी आपको लिस्ट जारी है। हरजिंदर सिंह उन्होंने बाहर करता पार्टी करे, ओ हरजिंदर सिंह खोखर वगैरह सब पार्टी से बाहर है, लिख लो आप। हरजिंदर सिंह, जीत सिंह, हरजिंदर सिंह फेडरेशन का साडा ते पार्टी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। नहीं सवाल बोलो बोलो बोलो। एक मिनट जरा प्लीज। क्या है कि 80-90% वादे ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। प्लीज साइलेंस, एक बार प्लीज हैव ए साइलेंस। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। इस तरह है कि असी जनरल हाउस च पास करके सिख जुडिशियल कमिशन वास्ते 2-3 चीज़ां असी पास कीतियां जी। हमने 2-3 चीज़ें पास करी हैं। हमने एक तो सिख जुडिशियल कमिशन जो SGPC अमृतसर के लिए है, नंबर 1। एक मता हमने पास किया है कि हमारे जो एक्ट है उसके अंदर 4 तख्त लिए गए हैं।
जबकि हमारे 5 तखत है। ये सीधी अवज्ञा है और हमने इसको बड़े जोर से इस इश्यू को लिया है ताकि 5वां तखत को इंक्लूड किया जाए। और इसके अलावा एक प्रपोजल सरना साहब ने चलवाई थी जब उनकी इलेक्शन पिछली दफा रोकने की कोशिश करते रहे, 2 साल इलेक्शन लटकाती रही शीला दीक्षित और लवली जी। वो चाहते थे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन की, डायरेक्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन होनी चाहिए। हमने उसको भी सपोर्ट किया था कि अगर ऐसा प्राविधान बनता है डायरेक्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन होनी चाहिए। अकाली दल को इस पर कोई इतराज नहीं है, अकाली दल इसके लिए तैयार है, इस अमेंडमेंट के लिए। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਐਫਰਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਿਸਟ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪੂਰੀਆਂ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੱਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੱਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1983 ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ, डायरेक्ट प्रेसिडेंट टाइप ऑफ इलेक्शन कराने का ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਅਗਲਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏਗਾ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥਸ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ, 1 ਮਿੰਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੈਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, 2 ਨਵੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਈਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਆਈਟੀਆਈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਬਦਰਪੁਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਹਰੀਨਗਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੋਨਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟੀ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੇਟ 12% ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ 6% ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ 50% ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ IPS IAS ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੈਨਿਊ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। जी चुनाव में अब ये क्यों नहीं होता कि महिलाओं की भागीदारी आपने भी बढ़े, जिस तरीके से महिलाओं को स्वावलंबन की बात होती है, आपके कमेटी में भी चुनाव महिलाओं की, ऐसा है कि इसमें भी कहीं महिलाओं को पूरी तरीके से सम्मानित किया। आपका बिल्कुल जायज़ सवाल है कि हमारे से एक ही महिला ने टिकट मांगी थी इस दफ़ा, लेकिन कई वजह से उसको नहीं दे पाई। पर ये आपसे वादा करते हैं कि हमारे पास कोऑप्शन है, हमारे पास SGPC की मेंबरी है, हम बगैर इलेक्शन लड़ाए एक महिला को लेके आएंगे नॉमिनेट। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1974 'ਚ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1980 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਰਗੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1964 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 2003 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਲਿਪੀ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰੇ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ 46 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। बहुत से मामले में ऐसा है कि सेंट्रल तक आपके जो नॉमिनेट बजा रहे हैं, इसमें सेंट्रल में जो जाएंगे वहाँ पर भी नहीं पूरा करना। दिल्ली में कभी ऐसे मामले में दिल्ली में आपके जो सरकार है वो पूरी नहीं कर पाएगी। ऐसा है कि सरकारों से काम लेना हमें आता है। तकरीबन 14 साल सरना साहब प्रधान रहे। 14 साल में वो मिनॉरिटी स्टेटस नहीं दिलवा सके कॉलेजों को, वो मिनॉरिटी स्टेटस हमने दिलवाया है। अफगानी हिंदू सिखों से बात कर लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से 25-25 साल से यहाँ तबाह हो रहे थे। सरना साहब ने यहाँ पे कन्वेंशन करी, बंदे उनके इकट्ठे किए, शीला को सरोपा डाल दिया, होम मिनिस्टर को। दिल्ली की इलेक्शन थी कि इनको वोटें डाल दो। आप उनसे पूछिए कि उनका काम कैसे हमने बादल साहब को प्रधानमंत्री के पास ले जाके काम खत्म किया। हमने कहा था कि ब्लैक लिस्ट खत्म करेंगे, पहली दफा ब्लैक लिस्ट खत्म हुई है, 250 नाम निकले हैं। हमने कहा था कंपनसेशन देंगे, 5-5 लाख की कंपनसेशन उनको मिली है। हमने कहा था अकाल तख्त साहब को समर्पित रहेंगे, 2-2 संग्रांदे, 2-2 गुरपुरब बंद करेंगे, बंद हुए हैं। हमने कहा था स्टेजों का हम राजनीतिकरण रोक देंगे। ये मनजिंदर सिंह सरसा बैठे हैं, 2 MLA और जीते हैं,
एक दिन स्टेजों पे इसके लिए वोटों की अपील नहीं की। अकाली दल ने 3-3 एमएलए बनाए। हमने कहा था स्टेजों के ऊपर हम नहीं बैठेंगे, जो कथा होगी निरोल धार्मिक होगी वो हमने कंटिन्यू रखी है। हमने कहा था कि यह दफ्तर बंद करके हम पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिख स्टडीज बनेगा, वो बनने के लिए तैयार है, 6 महीने में सामने आ रहा है। हमने कहा था 1984 यादगार बनाएंगे, तुम्हारे सामने यादगार पड़ी है। हमने कहा था हम अपने जर्नैलों के बुत लगाएंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी, अगले बुत भी तैयार है। नहीं 5 लाख रुपए जो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कितने बंदे ਨੂੰ मिल गया? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 1984 ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ बोर्ड लाते। उन्हें आख्या देखो मैं 5-5 लाख रुपया सिखों को दे रहा हूं, तेरा काम तो डाकिए का था, तू तो डाकिए का काम था कि माल सेंटर का था, तूने देना था, तूने वो भी आसान करके दिए और तूने अपना नाम किया। तो इसलिए वो फिर केजरीवाल ने पूछो ना, सारे सवाल मनु ना पूछो ना। ये कुछ नाम है, इन लोगों का पार्टी से कोई वास्ता नहीं रह गया और ये इनमें मनजीत सिंह रूबी हैं, इनमें गुरमीत सिंह फेडरेशन वाले हैं, इनमें गुरमीत सिंह, इनमें हरजिंदर सिंह हैं, इसमें जसबीर सिंह जस्सा हैं, इसमें गुरमीत सिंह बेदी हैं, इसमें हरजीत सिंह टेक्नो है, इसमें प्रितपाल सिंह चावला हैं। इन लोगों का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी से निष्कासित है। हाँ, कल रात को बंगला साहब से लाइव प्रोग्राम था और हमने बंगला साहब की जो छत है वो खोली है। आज अगर आप तकलीफ करें, आप सब आए हुए, बंगला साहब की बनाई है खड़क सिंह मार्ग पे, उसको अगर आप देख लें, आप देखिए कि मैंने उसी में बताया था कि सरना साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी क्योंकि वो लागू हो चुका है कोड, आप कोई खर्चा नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर सकते। हम उनके 25 दिन का रिकॉर्ड उनको भेज दिया कि 102 करोड़ रुपया तुमने गुरु की गोलक से ड्यूरिंग इलेक्शन दिया, सिंह सभाओं को वोटें खरीदने का, लोगों की मदद करी और आपने 350 तरक्कियां, प्रमोशनें, नौकरियां दी, वो 25 दिन में हमने एक नहीं दी, आके साबित कर दे। कल बंगला साहब में प्रोग्राम था, मेरे को वहां बोलना था, किसी तरीके की कोई राजनीतिक स्टेटमेंट हमने इस इलेक्शन में भी नहीं दी। जो हमारी स्टेज है हम बोल सकते थे, लाइव जा रहा था, निरोल धार्मिक प्रोग्राम रखा, थ्रू आउट 4 ईयर्स रखा और आज भी रखा जब ये इलेक्शंस चल रही हैं। हमारी कॉपियां जी वो कितने कितने दो कॉपियां मैं आज थोड़ी अच्छी वाला खड़ा फोटो कुर्सी हटाओ ना, बाहर करते हैं यार। अब हिंदी आ रही है भाई, बाहर आ जाइए, ऐसे करनी होगी। वो कापियां दो भी मीडिया नू।